बारात गई नहीं है, दुल्हन आई नहीं है, बारातियों ने खाना खाया नहीं है, निकाह हुआ नहीं है, मगर ये जलसा शादी का, ये जलसा शादी का। तो जब होता दुल्हन आ जाती, निकाह हो जाता, बाराती खाना खा लेते, उसके बाद हेसामपुर से बारात जाने के बाद वापस दुल्हन को लाती, फिर कल के बाद जलसा होता तो शादी का। लेकिन जलसे से पहले, बारात से पहले नबी का जलसा शादी का कैसे हो सकता है? मैं कहूंगा गबरुद्दीन भाई, तुम्हें जलसा करना था, कल के बाद कर लेते, दुल्हन आ जाती, जलसा कर लेते, बाराती खाना खा लेते, तुम्हारे घर में, घर के आंगन में दुल्हन के कदम मुबारक आ जाते, जलसा कर लेते, शादी का माना जाता। गबरुद्दीन भाई, दुल्हन से पहले, बारात से पहले, निकाह से पहले, खाने से पहले, दुल्हन के आने से पहले ये जलसा शादी का कहीं क्यों कर लिया? तुमने जलसा पहले क्यों किया? तो गबरुद्दीन भाई सीना तान के जवाब देंगे। सुलेमान रजा बरकाती, सुनो सुनो, जलसा किया है इसलिए, निकाह से पहले, बारात से पहले, दुल्हन से पहले इसलिए जलसा किया है कि कल को बारात में अगर कोई हादसा होने वाला हो, कोई परेशानी आने वाली हो, तो हम मुस्तफा का जिक्र पहले करके जब शादी करेंगे तो अल्लाह रब्बुल इज्जत हमारी बरकत अता फरमाएगा, हमारी शादी में बारातियों की लाज फरमाएगा, हमारे निकाह में अल्लाह की रहमतें हो जाएगा। मोहब्बत से बोलूंगा सुभान अल्लाह। बात समझ में कुछ आई? यार शादी का जलसा तो कल के बाद होता, मगर ये पहले ही क्यों? इसलिए कि पहले इसलिए करते ताकि कल को कोई हादसा होने वाला हो, अल्लाह न करे कोई परेशानी होने वाली हो, कोई बेइज्जती का मौका आने वाला हो, तो उस परेशानी को दूर करने के लिए हम दुनियादार को राजी नहीं करते, मदीने के ताजदार को राजी करते हैं, परवरदिगार को राजी करते हैं। हम मुस्तफा जाने रहमत की नाते पढ़ के, खुदा के जिक्र की बातें करके, हदीस पाक का जिक्र करके जब शादी की शुरुआत करेंगे तो अल्लाह रब्बुल इज्जत हमारी बरातियों की इज्जत भी फरमाएगा, हमारे निकाह में बरकतें भी अता फरमाएगा। ये है मकसद शादी का, ये है मकसद जलसे का। इसलिए मुसलमानों, जलसा करना मुबारक हो। और जानते हो जब निकाह होता है तो दो नई जिंदगियों की शुरुआत होती है, दो नई जिंदगियों की शुरुआत होती है, बुनियाद रखी जाती है नई जिंदगियों की। अब ऐसी बुनियाद में अगर तुमने डीजा बजा लिया, नई बुनियाद में अगर तुमने मकान की बुनियाद में अगर तुमने डुप्लीकेट गलत का माल डाला है तो वो इमारत हमेशा खतरे में रहेगी। अगर तुमने बुनियाद में सीमेंट अच्छा नहीं डाला, सरिया अच्छा नहीं डाला, माल अच्छा नहीं डाला, तो वो इमारत हमेशा खतरे में रहेगी। इमारत वही मजबूत होती है कि जिसकी बुनियाद में माल अच्छा पड़ा हो। अब पता चला हमारी जिंदगी में सबसे अच्छा माल हमारे नबी का जिक्र है, सुभान अल्लाह, हमारे नबी का जिक्र है, खुदा का जिक्र है। जब हम खुदा और रसूल का जिक्र करके जिंदगी की बुनियाद की शुरुआत करेंगे तो इंशाअल्लाह हमारे घरों में बरकतों का ज़ुहूर होता रहे। मोहब्बत से हाथ उठा के बोलो जुम्मन सुभान अल्लाह। अब बताओ तकरीर करें, खत्म कर दें? अरे बोलो, अगर खत्म कर दे तो सलाम पढ़ लो, और तकरीर सुनना चाहते हो तो मोहब्बत से हाथ उठा के बोलो जुम्मन सुभान अल्लाह। तड़प के बोलो या रसूल अल्लाह। अब आखिरी शेर सुने, उसके बाद इंशाअल्लाह मैं तकरीर करूंगा कि लुटा डाला है जिसने घर का घर नाना की उम्मत पर। यार आने वाले कुछ महीनों के बाद महीना आएगा मुहर्रम है, मुहर्रम में हर एक आदमी, हर एक बच्चा हुसैन हुसैन करता है। मोहब्बत से बोलूंगा सुभान अल्लाह। हुसैन हुसैन करता है, क्यों करते हो? हुसैन 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 ने वो कुर्बानी पेश की है, रहती दुनिया तक हुसैन का कोई जवाब नहीं ला सकता है, हुसैन का कोई रिकॉर्ड नहीं तोड़ सकता है। हुसैन ने वो काम किया है जो काम कोई माई का लाल नहीं कर सकता है। शेर मुलाजा करें कि लौटा डाला
लुटा डाला है जिसने घर का घर नाना की उम्मत पर, लुटा डाला है जिसने घर का घर नाना की उम्मत पर, लुटा डाला लुटा डाला है जिसने घर का घर नाना की उम्मत पर, हाँ नाना की उम्मत पर। किसी नाना का वो ऐसा नवासा हो नहीं सकता, किसी नाना का वो ऐसा नवासा हो नहीं सकता। यमाना हुसैन वाले तो बहुत आए हैं दुनिया में, मगर कोई मेरे सरकार जैसा हो नहीं सकता। मोहब्बत से बोलूंगा सुभान अल्लाह। तड़क के बोलो या रसूल अल्लाह। अब कुछ कीमती बातें मैं आपके सामने पेश करूंगा, उसके बाद तकरीर खत्म। इसलिए कि गर्मी मुझे भी खूब लग रही है और आपको भी खूब गर्मी लग रही है, और आप जाकर इंतजार कर रहे हैं कि कब जलसे का इख्तिताम हो जाए। मगर इंशाअल्लाह मेरी आदत नहीं है कि मैं घंटा 2 घंटे बोलूंगा, जब तक आप मोहब्बत से समाप्त करेंगे। अगर 20 मिनट तो मैं 19 मिनट में अपनी गुफ्तगू को समेटने की इंशाअल्लाह पूरी कोशिश करूंगा। मोहब्बत से आप जाके बोलो झूमकर सुभान अल्लाह। सारा मजमा हाथ उठा के बोले या रसूल अल्लाह। अच्छा एक बात बता दो, जो लोग उठा रहे नबी उनके ही हैं या जो ना उठा रहे नबी उनके भी हैं? ये भी कोई पार्टी की बात चल रही है कि बिरदानी की? अब जो हाथ उठा रहे नबी उन्हीं के हैं, जो ना उठा रहे नबी उनके भी हैं। यहाँ तो सबके ही नबी, तो एक बार नबी के नाम पे हाथ उठा के बोलो या रसूल अल्लाह, और मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। जलसा किया ईमानदारी से। आज मुस्कुरान साहब की शादी है, कल को जो होगी आज उनकी खुशी में ये जलसा है। मुस्कुरान साहब के वालिद साहब ने ये जलसा कर लिया, क्यों और क्या वजह है? सुन्नियों, तुम्हारे यहाँ बच्चा पैदा हो तो जलसा होता है, तुम्हारे यहाँ तीजा हो तो तुम नबी का जिक्र करते हो, 10वां हो तो मीलाद करते हो, 40वां हो तो मीलाद करते हो, अकीका हो तो मीलाद करते हो, जवाब हो तो नबी का जलसा करते हो। नबी नबी क्यों करते हो? तो जानते हो, मुस्कुरान साहब से पूछो कि तुम्हारे वालिद साहब ने हर मौके पे नबी का जलसा क्यों किया, तो जानते हो मुस्कुरान साहब के वालिद साहब कहेंगे मौलाना सुनो, मेरे बेटे की शादी होने वाली है, मेरे बेटे का निकाह होने वाला है, मेरे बेटे की बारात जाने वाली है, मेरे बेटे की बारात में मेरा भाई भी आए, मेरे बेटे की बारात में मेरा रिश्तेदार भी आए, मेरे बेटे की बारात में मेरे अजीज व अकारिब भी आए, मेरे बेटे की बारात में महल्ले वाले भी आए, मेरे बेटे की बारात में इलाके वाले भी आए। अरे जब सब आए तो आमना के लाल क्यों ना आए? इसलिए मैंने अपने घर में नबी का जलसा करके अपने नबी को दावत दी है, या रसूल अल्लाह मदीने से मेरे घर आ जाओ, मेरे घर में रौनकों को इजाफा हो। मोहब्बत सबर जुमरा सुभान अल्लाह। तड़प के बोले या रसूल अल्लाह। और सुनो, नबी जिस घर में चाहे आ सकते हैं, नबी जिस घर में चाहे, अरे बोलो आ सकते हैं। नबी पे कोई इस बात की पाबंदी नहीं है, नबी मालिक को मुख्तार है, वो जो चाहे अता करे, आ चाहे तो आ जाए और चाहे तो नहीं आए। हमारा काम तो दावत देना है। या रसूल अल्लाह, अगर हमारी छोटी सी दावत कबूल फरमा ले और इस हसीन मौके पे आप अपनी बज़्म में तशरीफ ले आए तो हमारा मुकद्दर उरूज पे हो जाएगा, हमारा नसीबा जाग जाएगा, हमारे घर का बेड़ा पार हो जाएगा। और हिंदुस्तान तो हिंदुस्तान, कब्रिस्तान का भी बेड़ा पार। नबी आए, शादी का प्रोग्राम है और ईमानदारी से अल्लाह कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, व अम्मा बिनिमति रब्बिका फहद्दिस। ऐ मेरे बंदो, मेरी नेमत को पाओ तो खूब चर्चे करो, मेरी नेमत को पाओ। अब बताओ, बेटा नहीं था, बेटा मिल गया, खुदा की नेमत है कि नहीं? अरे बोलो, जिसपे बच्चे ना हो बेटा मिल जाए खुदा की नेमत, बेटी मिल जाए खुदा की रहमत, और वो बच्चा शादी के काबिल हो जाए तो खुदा की
नेमत, और निकाह होने वाला हो तो खुदा की नेमत। अल्लाह फरमाता मेरे बंदो मेरी नेमतों को पाओ तो खूब चर्चे करो। अल्लाह माफ करे, मुझे ये कहते हुए बड़ी शर्म आती है, आज कौमे मुस्लिम बड़ा सीना तान के जवाब देती है, हम हैं पक्के आशिक़े मुस्तफा, हम हैं पक्के आशिक़े रसूल, मगर कारनामे देखो। ये आशिक़े मुस्तफा बोलता है, ये आशिक़े रसूल बताता है, शादी से पहले डीजा बजता है, नंगा नाच करता है, और ये नौजवान जो स्टेजों पे जाके नंगा नाच करके दूसरों की शादियों में नंगा नाच करके डांस करता है, ठुमके लगाता है। शर्म आनी चाहिए तुझे, हैरत में तुझे गैरत से डूब जाना चाहिए। और ईमानदारी से बता दूं, ये जो नौजवान नाचते हैं, ये जो डांस करते हैं, ये किसी और लिए नहीं बल्कि हमारी बहन बेटियों की इज्जत को लूटने के लिए ये शादियों में डीजों पे नंगा नाच करते हैं। हमारी छतें भरी नजर आती है, हमारी भतीजी वही है, हमारी बेटी वही है, हमारी बहन वही है, हमारी माँ वही है, ये लुच्चे लफंगे डांस करते हैं। हमारी बेटी बेपर्दा होके नंगा नाच देख रही है, हमारी बहन नंगा नाच देख रही है। मुसलमान कान खोल के सुन ले, तू किसी के दरवाजे पे डांस कर रहा है, तू दूसरों की बेइज्जती कर रहा है, वो दिन दूर नहीं है, कल तेरे दरवाजे पे तेरी बहन बेटी की इज्जत लूटती नजर आएगी। मुसलमान तो नहीं होता जो दूसरों की बहन बेटियों की इज्जत को दागदार करे, मुसलमान तो वो होता है अगर किसी बेटी की इज्जत लूट रही हो तो अपनी जान की बाजी लगा दे और कह दे दुनिया वालों मैं एक बेटी की इज्जत के लिए अपनी जान दे भी सकता हूं और दूसरे की जान ले भी। मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह, तड़प के बोलो या रसूल अल्लाह। और ईमानदारी से एक बात बताऊं, शादी का मौका है, कुछ बातें मेरी जरूर कड़वी लगेंगी आपको, मगर कड़वी लगे तो मुझे इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। नंगी हरकतें बहुत होती है शादियों में। एक तो ये सबसे पहली हरकत उपटन जो मली जाती है, उपटन हमें ये मालूम नहीं कि यहाँ मली जाती है नहीं मली जाती। उपटन जो जिस्म में नौशा मिया के मली जाए, मलना चाहिए, मगर मलने से पहले मलने वाला ये देखना चाहिए कि वो हो जिससे के पर्दा नहीं हो, दोस्त माँ हो और सालियां या और रिश्तेदार में भाभियां किसी मर्द के जिस्म को हाथ नहीं लगा सकती हैं। एक बात, दूसरी रस्म ये सुरमे की, जो सुरमे की, ये सुरमे की रस्म भी गलत है। और तीसरी रस्म बेपर्दा होके चोटी सेरे पे खूब हमारी बहन बेटी खूब हंस के खूब बेपर्दा होके अपनी इज्जत का जनाजा निकालती है। उस वक्त किसी को मसला याद नहीं आता, उस वक्त कोई सोचता नहीं है, उस वक्त कोई गौर नहीं करता। मगर मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ, आखिरी बात आपकी मर्जी पे छोड़ूंगा और तकरीर खत्म कर दूंगा। मोहब्बत से हाथ उठा के बोलो झूमकर सुभान अल्लाह। आज उस मुसलमानों के अंदर जो बेहयाई है, बेशर्मी है, मुसलमानों के अंदर जो इज्जत नीलाम हो रही है, वो सबसे बड़ी वजह है मुसलमानों की औरतें बेपर्दा हो गई। मुसलमानों की औरतें, आप बोले यार बेपर्दा हो गई, वरना जो चीज इज्जत के काबिल होती है वो बेपर्दा। अरे यार बोलो वो बेपर्दा हमेशा इज्जत वाली चीज पर्दे में रहती है। आप देखते हो, मिसाल दे रहा हूँ, डल्लब गाड़ी हो, ट्रैक्टर ट्राली हो, लाख 2 लाख 3 लाख में 4 लाख में मिलते हैं, मगर इज्जत हम उसकी नहीं करते। कहाँ खड़ी होती है? गेट में या घर के बाहर। कीमती तो है मगर हमारे दिल में उसकी इज्जत, अरे यार बोलो उसकी इज्जत। और सोने की लौंग 100 रुपए या 20,000 के बुंदे कोई गेट में रखेगा? बोलो टेबल पे रखेगा सजा के? नहीं, कहां? या तो पहनेगी या फिर अलमारी के अंदर तिजोरी की। वो 4 लाख की चीज बाहर और ये 100 रुपए की लोग अंदर। समझो यार, समझो, कीमती है ट्रैक्टर ट्राली, तुम्हारी 4 व्हील गाड़ी कीमती है मगर घर के बाहर, और 100 रुपए की लोग घर के अंदर, और फिर अंदर भी अंदर। अगर नाक में हो तो अंदर, और छोड़ दे तो अलमारी, फिर अलमारी के तिजोरी के अंदर। क्या मतलब? समझो, क्या मतलब? मतलब ये होता है कि जो चीज इज्जत के काबिल होती है वो हमेशा पर्दे में छुपाई जाती है, वो हमेशा पर्दे में छुपाई जाती है। अब पता चला अल्लाह के रसूल ने मुसलमान औरतों को पर्दे में रहने के लिए कहा है। मतलब ये है कि पूरी दुनिया में तमाम
अगर किसी की है तो वो मुसलमान की औरत की इज्जत है, इसलिए हर मुसलमान की औरत को पर्दे में। और एक बात और बताऊं, अल्लाह माफ करे, अल्लाह माफ करे, अल्लाह ना करे, अगर मैं इस्लामपुर में किसी नौजवान से कहने लगूं, ए नौजवान मुझे अपनी बहन का फोटो दे दे, तवज्जो देना, अपनी बहन का फोटो दे दे, तो नौजवान अगर हैसियत में होगा ना आग बबूला हो जाएगा और कहेगा मौलाना तेरी ये हिम्मत मेरी बहन का फोटो मांगे। जबकि बताओ इस्लामपुर वालों, फोटो में किसी की बहन हंस सकती है क्या? बोलो, बोल सकती है? फोटो में बोल सकती है? हंस सकती है? चल सकती है? इशारा कर सकती है? कुछ नहीं कर सकती। एक तस्वीर खिंच गई फोटो में और वो फोटो मैंने मांग लिया तो हमारा कौम का नौजवान भड़क जाएगा, मौलाना तेरी ये हिम्मत मेरी बहन का फोटो देके क्यों मांग रहे हो? और उसमें मैं ये कह दूं मैं तेरी बहन को देखना चाहता हूं, तो अगर ज्यादा गुस्से वाला होगा ना तो उसी वक्त मेरे गाल पे तमाचा मारेगा, और अगर ये भी नहीं कर सकता तो लाठी डंडा मारेगा, ये भी नहीं कर सकता, ज्यादा ही गुस्से वाला होगा, इज्जतदार होगा, तो बंदूक निकालेगा मेरे सीने के अंदर गोली पार कर देगा। क्यों? कि मौलाना तेरी ये मजाल कि तूने मेरी बहन का फोटो, अरे बोलो, मांगा बहन को देखने के लिए। मुसलमानों वाह, तुम बहन के फोटो से इतनी मोहब्बत करते हो, मुझे तो नहीं मालूम तुम्हें इतनी मोहब्बत है अपनी बहन की इज्जतों से। अरे यार, जो तेरी बहन या मेरी बहन फोटो में ना किसी को देख सकती है, ना किसी से बोल सकती है, ना किसी से मुस्कुरा सकती है, ना किसी से इशारा कर सकती है, उस बहन का फोटो कोई मांग ले तो हमारी इज्जतों में उछाल आ जाता है, हमारी इज्जतों में उबाल आ जाता है। लेकिन वो बहन जब बेपर्दा होके गली कूचों में घूमती है, वो बहन जब बेपर्दा होके उच्च लफंगों की तरफ जाती है, बाजारों में घूमती है, छोटी शहरों पे मेकअप करके हमारी तुम्हारी बहन निकलती है, तो हमारी इज्जत कहाँ डूब जाती है, हमारी गैरत कहाँ डूब जाती है। मुसलमानों, अपने बहन की इज्जतों से प्यार करो, जितना प्यार तुम्हें बहन की इज्जत से फोटो में है, उससे ज्यादा तुम्हें प्यार अपनी बहन की इज्जत से हकीकत में होना चाहिए। सोचो, अंदाजा लगाओ, हम सबको शादी के मौके पे ये काम जरूर करना चाहिए। हमारी कोई बहन बेटी मेकअप नहीं करने पाए, कोई बहन बेटी मेकअप, अरे यार बोलो, मेकअप नहीं करने पाए, वरना कोई बहन भाई से आगे नहीं है, कोई बेटी बाप से आगे नहीं है, वरना मैदाने क़यामत में बहुत से लोग वो होंगे जिन्हें बहन की वजह से जन्नत नहीं मिलेगी, बहुत से बाप वो होंगे जिन्हें बेटी की वजह से जन्नत नहीं मिलेगी, बहुत सी माएं वो होंगी जिन्हें बेटी की वजह से जन्नत नहीं मिलेगी। याद रखो, कहीं वो हमारी बहन तो नहीं, कहीं हमारी माँ तो नहीं है, कहीं हमारी बेटी तो नहीं है, कहीं हमारी भतीजी तो नहीं है। पर्दे पे ख्याल करो और बहन की इज्जत तो मोहब्बत करो। आखिर में सिर्फ इतना कहूंगा, शादी का मौका है, इस मौके पे हर वो काम करो जिससे मदीने के ताजदार राजी, जिससे कि मदीने के ताजदार राजी हो। और दूसरी सबसे आखिरी बात, अगर नौशे में आ गया हूं तो उन्हें मैं सुनाता हूं, वरना अगर नहीं तो उनको सुना देना। सबसे बड़ी बात, निकाह नबी की सुन्नत, निकाह नबी की, अरे यार बोलो, निकाह नबी की। अब ये सुन्नत को आफत मत बनाओ, सुन्नत को सुन्नत रहने दो, आफत मत बनाओ। आफत कैसे बनती है? जब तुम इधर से कोई डिमांड रखोगे, उधर से तुम्हारी डिमांड पूरी होगी, तो ये आफत की बुनियाद है। तुम्हें अल्लाह ने नवाजा है, कोई बात नहीं, तुम्हें वो कितना ही दे दे, अपनी मर्जी से तुम्हें 50 करोड़ दे दे, कोई नहीं चलेगा, लेकिन तुमने 50 करोड़ के 50 रुपए भी मांग लिए तो ये फिर बिल्कुल नाजायज हो जाएगा। मांगो मत, देने वाला तुम्हें कुछ भी दे दे। काश हम शादियों के मौके पे इन बातों का ख्याल करें। मेरी बेटी, मेरी बहन, मेरी भतीजी, मैं इस काबिल हूं कि 2 व्हीलर भी दे सकता हूं, 4 व्हीलर भी दे सकता हूं। काश मैंने ये तो सोच लिया मैं इस काबिल हूं, मगर काश महल्ले के बारे में भी नजर दौड़ा के सोच लिया होता। वो बूढ़ा बाप कि जिसकी उम्र 55-60 साल है, पूरा सर से लेके नीचे तक सफेद हो चुका है, उसका बाल सफेद हो गया और उसके सीने पे 2 या 3 बेटियां जवान बैठी है, और तुमने डिमांड इतनी बड़ा रखी है, तुमने 2 व्हीलर 4 व्हीलर तक और रिश्ते में 1-2 लाख तक कहानी पहुंचा दी। और वो गरीब बूढ़ा इस काबिल नहीं जो अपनी बेटी के रिश्ते में 1000-10,000 दे सके, अपनी बेटी के जहेज में 1-2 लाख दे सके। अरे उसके दिल पे हाथ रख के पूछो, उसकी रातों की नींद उड़ जाती है, रात में तारे तो
तुमने शादी को आफत बना लिया है, इस निकाह को, नबी की सुन्नत को हमने परेशानी का सबब बना लिया है। मुसलमान वो नहीं होता जो अपना ही ख्याल करे, मुसलमान वो होता है जो अपना भी ख्याल करे, अपने पड़ोसी गरीब का भी ख्याल। याद रखो, सोचो, अंदाजा लगाओ इन बातों पे। और मेरे रसूल ने जितना गरीबों का ख्याल किया है ना, उतना मेरे नबी ने किसी ने किसी गरीब का ख्याल नहीं किया है। मेरे आका ने गरीबों का ख्याल किया है, पड़ोसियों का ख्याल किया है। निकाह करो। और सबसे मैंने जो बात कही थी नौशा मियां के ताल्लुक से, उस बात को सुनो। निकाह हो गया और निकाह के दुल्हन आ गई। अब उसके बाद में अल्लाह ना करे घर में क्या होता है, लड़ाई झगड़े की शुरुआत होती है। लोग कहते हैं, तवज्जो दो मेरी तरफ तवज्जो, लोग कहते हैं कि भाई दूसरे की बेटी ने आके झगड़ा करा दिया। कहते हैं ना, दूसरे की जब से आई है उसने भाइयों में नफरत करा दी, माँ बेटे में नफरत करा दी, माँ बेटी में नफरत करा दी। ये बकवास है हमारी और तुम्हारी। कोई किसी में इतनी हिम्मत नहीं जो तुम्हारे दरमियान इख्तिलाफ पैदा करा सके। सबसे बड़ी कमी बता दूं, शादी के बाद बेटा माँ से कब दूर होता है, बेटा बाप से कब दूर होता है, ये बात याद रखना। और इस बात को गांठ बांध के दिल की तख्ती पे लिख कर अमल भी कर लेना। तुम कहते हो दूसरे की बेटी ने आके माँ बाप बेटों में नफरत करा दी, हो नहीं सकता। तुम खुद इस बात की शुरुआत करते हो। क्या होता है, जब तक शादी नहीं हुई थी, अच्छा खासा कुआरा था, हट्टा गट्टा पहलवान था, अगर कमा के बाहर से आता था तो गड्डी अपनी माँ के हाथ में देता था। कोई फल लाता था तो माँ की गोद में देता था, कोई इनाम लाता था माँ की गोद में देता था। लेकिन जैसे ही निकाह हो गया, दूसरे की दुल्हन आ गई, तो अब छुपा छुपा के मार्केट से खाने का सामान कहीं जेबों में छुपा के, कहीं पॉलीथीन में छुपा के, कहीं रुमाल में छुपा के, कहीं माँ ना देख ले, कहीं बहन ना देख ले, कहीं बाप ना देख ले, कहीं भाई ना देख ले। मुसलमान, रास्ता तो तूने खोला है। अरे तेरी नादानी है, अगर तेरी दुल्हन आ भी गई थी और मार्केट से तू कोई फल ला भी रहा था तो अपनी बीवी की गोद में बाद में डालता, पहले माँ के हाथ में देता। तेरी माँ उस फल को सबको नहीं खा जाती, बल्कि थोड़ा सा खाती और खा के तेरे हाथ में दे देती और अपने दिल से दुआ देती, जा मेरे बेटे तू भी खा ले, तेरे बच्चे भी खा ले, तू भी आबाद हो जा और तेरे बच्चे भी आबाद हो जा। ये शुरुआत हमारी तरफ से होती है। जब हमारी तरफ से शुरुआत हो गई तो भाई वो तो गैर है, वो तो गैर की है। तुम पहले अपने बाप को बाप समझो और जिम्मेदारी। ये जो सेरा है, सेरा इसे फूलों का समझ के हंस के मत डाल देना कि ये हंसी का सेरा है। ये सेरा, सेरे के मनाते हैं जिम्मेदारी के, जिम्मेदारी है सेरे के माना। सेरा ऐसे नहीं बन जाता है कि बांध लो और फूल बांध के चले गए। सेरे का मतलब ये था कि जब तू कुआरा था 10 बजे आया, 11 बजे आया, तुझसे कोई पूछता नहीं था। लेकिन जब तू बीवी वाला हो गया तो तेरी हर बात का हिसाब लिया जाएगा। कहाँ रुका था, कहाँ गया था, क्या काम किया था, कब तक किया था। अब तुम पे जिम्मेदारी आ गई। जब तू कुआरा था, माँ को तूने जो चाहा कह दिया, बाप को तूने जो कहा कह दिया, माँ को इतनी तकलीफ नहीं हुई। लेकिन जब तू शादी के बाद माँ को कुछ कहेगा तो माँ को डबल तकलीफ होगी, बाप को डबल तकलीफ होगी। इसलिए कि दूसरे की बेटी के सामने तू माँ का लाल होके माँ की इज्जत दांव पे लगा रहा है। इसलिए जिम्मेदारी बढ़ गई कि तू शादी से पहले जो था, शादी के बाद बाप की इज्जत का ख्याल करना, माँ की इज्जत का ख्याल करना, भाई की इज्जत का ख्याल करना, बहन की इज्जत का ख्याल करना और अपनी आने वाली दुल्हन की इज्जत का भी ख्याल, आने वाली दुल्हन की इज्जत का भी ख्याल करना। वो बड़े नालायक हैं वो लोग जो अपनी बीवियों को पैर की जूती समझते हैं, और नालायक हैं वो लोग जो अपने माँ बाप के सामने अपनी बीवियों को तरजीह देते हैं। दोनों नालायक हैं। जो बेटी बीवियों को पैर की जूती समझे वो भी नालायक है, और जो माँ बाप के मुकाबले अपनी बीवी को फौकियत दे, इज्जत दे, वो भी नालायक है। लायकमंद वो है जो माँ का रुतबा माँ को दे, बाप का रुतबा बाप को दे, भाई का रुतबा भाई को दे, बहन का रुतबा बहन को दे और बीवी का हक बीवी को दे।
वो लायकमंद है। अल्लाह कुरान पाक में इरशाद फरमाता है व अम्मा बिनिमति रब्बिका फहद्दिस, ऐ मेरे बंदो मेरी नेमत को पाओ तो खूब चर्चा करो। इंशाअल्लाह कभी और वक्त मिलेगा तो इंशाअल्लाह आगे की गुफ्तगू रहेगी। अभी वक्त इतना था, मैंने जिस अंदाज से मुझे तकरीर करना था मैंने उस अंदाज से तकरीर नहीं की। इंशाअल्लाह कभी और अच्छा मौका वक्त मिलेगा तो इंशाअल्लाह आगे की गुफ्तगू जारी और सारी रहेगी। मैं रब की बारगाह में तौबा करता हूँ, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैह व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।